आज हम इस वीडियो के माध्यम से राजस्थान में वनों के विकास की कौन कौन सी योजनाएं लागू की जा रही हैं उनके संबंध में आपको जानकारी देंगे। तो राजस्थान में वनों के विकास के लिए कई योजनाएं बनाई गई हैं, उन योजनाओं की विस्तृत जानकारी आपको देंगे। तो सबसे पहले तो आपसे बताएं कि जनसंख्या की तीव्र वृद्धि, अति पशुचारण तथा वनों की कटाई के कारण वनों का या वन का सीमित होना ही नहीं बल्कि पर्यावरण असंतुलन, भू-क्षरण तथा जैविक असंतुलन व प्राकृतिक आपदाओं का अत्यधिक संकट गहराने लगा। भाई सबसे पहले जनसंख्या वृद्धि के कारण, अति पशुचारण के कारण तथा वनों की कटाई लगातार के कारण वनों की कमी के साथ साथ, वनों की कमी तो होने लगी, उसके साथ साथ पर्यावरण में असंतुलन, भू-क्षरण, जैविक असंतुलन तथा प्राकृतिक आपदाओं का अत्यधिक रूप से या प्राकृतिक आपदाओं का संकट शुरू होने लगा। इस पर्यावरण प्रदूषण के अलावा ईंधन, बांस, इमारती लकड़ी, वन उपजों के अभाव से अनेक समस्याएं बढ़ने लगी। इन सभी समस्याओं के निराकरण के लिए सरकार ने कई योजनाएं लागू करने की कोशिश की गई तथा कई योजनाएं प्रारंभ की गई, जिसमें 1950 में वन विकास का गठन काजरी जो 1959 में तथा आफरी जो 1985 में शुरू की गई। इसके बाद वन संरक्षण अधिनियम जो 1980 तथा 1972, इनमें कई वनों के विकास तथा वनों के संरक्षण के लिए कई योजनाएं लागू की गई। इन योजनाओं के द्वारा वनों को संरक्षित तथा वनों के विकास के कार्यक्रम लागू किए गए। सबसे पहले अगर बात करें तो वानिकी कार्यक्रम शुरू किए गए, जिसमें सबसे पहले अरावली विकास कार्यक्रम, यह जापान के सहयोग से अरावली को हरा भरा करने के लिए इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई, जिसमें 1986 में केंद्र सरकार के सहयोग से अरावली को हरा भरा करने के लिए ये कार्यक्रम शुरू किया गया, जिसका नाम अरावली विकास कार्यक्रम था। इसमें मरुस्थलीय व मरुस्थल प्रसार पर नियंत्रण के लिए इसके निवारण तथा पारिस्थितिकी संतुलन बनाने का कार्य किया गया, वनों की अवैध कटाई पर रोक लगाने का प्रयास किया गया तथा वनों का विकास करके पर्यावरण को सुरक्षित या पर्यावरण की रक्षा का कार्यक्रम शुरू किए गए। भूमि व जल संसाधनों का संरक्षण किया गया। इसके माध्यम से ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों का विकास किया गया, ईंधन, चारे तथा चारागाहों आदि का विकसित किया गया। इसके अलावा थार मरुस्थल के प्रसार में अरावली के पूर्व में बढ़ने का रोक लगाई गई। इसके अलावा बंजर व बेकार भूमि का सदुपयोग करने का कार्यक्रम भी अरावली विकास कार्यक्रम के अंतर्गत किया गया। इसके अलावा रोजगार में पर्वत श्रृंखला को भी इसके द्वारा या रोजगार के अवसर सृजित किए गए आदि इस अरावली विकास कार्यक्रम के माध्यम से शुरू किए गए। इसमें अरावली वृक्षारोपण परियोजना, इस कार्यक्रम में अरावली पर्वतीय क्षेत्र जो बंजर भूमि पड़ी हुई थी उसके ऊपर वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया तथा कई जगह वृक्षारोपण, एनीकट निर्माण, बांध बनाना, उसको इस तरह से करके हरा भरा करने की योजना बनाई गई, जिसे अरावली वृक्षारोपण परियोजना कहा जाता है। इसके साथ ही पुष्कर संभावित विकास परियोजना जो पुष्कर घाटी के विकास के लिए ये योजना बनाई गई, जिसे पुष्कर गैप योजना भी कहा जाता है। इस तरह
अरावली विकास कार्यक्रम के द्वारा कि अरावली जो पर्वतीय क्षेत्र है उसमें वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए ये कार्यक्रम किया गया। इसके अलावा मरुस्थल के प्रसार को रोकने के लिए, वनों को के संरक्षण के लिए, वृक्षारोपण के लिए, भूमि तथा जल संसाधनों के संरक्षण के लिए ये सारे कार्यक्रम अरावली विकास कार्यक्रम के द्वारा लागू किए गए। उसके बाद सामाजिक या वानिकी विकास कार्यक्रम शुरू किया गया। इस वानिकी विकास कार्यक्रम के द्वारा भी वनों का विकास, जिसमें लगभग राजस्थान के 14 जिलों में इस परियोजना या इस योजना को लागू किया गया, जिसका मुख्य लक्ष्य वनों या वन विकास या वन भूमि में वृद्धिकरण करना था। कि लगभग राजस्थान के 14 जिलों में जहाँ पे वनों की कमी थी उस क्षेत्र में वन भूमि पर वृक्षारोपण करके वनों का प्रति हेक्टर बढ़ाना इसका मुख्य लक्ष्य था। इसके अलावा मरुस्थल वृक्षारोपण कार्यक्रम शुरू किया गया, जिसमें राजस्थान के मरुस्थलीय जिलों में वृक्षारोपण व चारागाह विकास कार्यक्रम संचालित किया गया, जिसमें मेन रूप से मरुस्थलीय प्रदेशों में या मरुस्थलीय जिलों में वृक्षारोपण को ज़्यादा जोर दिया गया। इसके बाद में इंदिरा गांधी नहर परियोजना के सारे भी चारागाह का विकास, वृक्षारोपण तथा नहरों के किनारे किनारे वृक्षों की पट्टी लगाने का कार्यक्रम इस इंदिरा गांधी नहर परियोजना के माध्यम से किया गया, जिसके कारण सेम की समस्या की तथा वृक्षों को या वनों को बढ़ावा देने का कार्यक्रम भी इस योजना के माध्यम से शुरू किया गया। इसके अलावा जनता वन योजना, जिसमें हरियाली, राज्य में हरियाली बढ़ाने के लिए जन सहभागिता के माध्यम से वनों का विकास किया गया, कि जनता के द्वारा तथा राज्य सरकार के सहयोग से वह राज्य में हरियाली के बढ़ाने के लिए जनता के सहयोग से वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया, जिसे जनता वन योजना के नाम से भी जाना जाता है। इसमें हर गांव में, ढाणियों में या जहां भी सरकारी भूमि पर सरकार या जनता के सहयोग से वृक्षारोपण का कार्यक्रम शुरू करवाए गए। इसके अलावा और भी बहुत सारी योजनाएं या कार्यक्रम इसके अंतर्गत शुरू किए गए, जिनमें वृक्ष यज्ञ कार्यक्रम, जिसमें जिन वृक्षों की लगातार कटाई हो रही थी या कमी होती जा रही थी, उनको महिलाओं के द्वारा पूजन करवाकर इस वन यज्ञ कार्यक्रम को बढ़ावा दिया गया, जिसमें वन प्रबंधन के साथ साथ महिलाओं की भागीदारी को प्राथमिकता दी गई तथा गांव-गांव में महिलाओं के द्वारा यज्ञ संभव कराया गया, जिससे अवैध कटाई, शिकार, अतिक्रमण आदि पर नियंत्रण किया गया। कि जितने भी जैसे पीपल के पेड़ हैं, खेजड़ी के पेड़ थे या अन्य ऐसे पेड़ जिनका महिलाओं के द्वारा पूजन करवाया गया और उनको बताया गया कि ये पेड़ें राजस्थान के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, इसलिए इनको बचाना तथा और पेड़ लगवाना, जिसमें महिलाओं की भागीदारी को सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया। इस तरह से वृक्ष यज्ञ कार्यक्रम भी राजस्थान में शुरू किए गए। इसके अलावा कृषि वानिकी योजना, जिसमें निजी भूमि पर किसान अपनी निजी भूमि पर भी वृक्षारोपण कर सकता है, जिसमें सरकार के द्वारा निःशुल्क पौधे वितरण की योजना दी गई तथा इसके अंतर्गत कृषि वानिकी योजना में सरकार निजी भूमि पर वृक्षारोपण के लिए सहयोग प्रदान करती है, जिसमें आपको जैसे बिजली लगवाने के लिए या अन्य कोई चीज़ें
पेड़ आपको निःशुल्क वितरण करें, या बिजली की लाइट के लिए आपको छूट दें, या सब्सिडी के माध्यम से कोई भी किसान अपनी निजी भूमि पर भी वृक्षारोपण कर सकता है, जिसमें सरकार अपना योगदान प्रदान करेगी। इसके अलावा सामाजिक वानिकी कार्यक्रम, जिसमें भी वृक्षारोपण तथा ईंधन की लकड़ी को बढ़ावा देने की योजनाएं शुरू की गई। इसके अलावा ऑपरेशन खेजड़ी वृक्ष के संवर्धन के लिए, उसके संरक्षण के लिए तथा उसके प्रसार प्रवृद्धि करने के लिए भी ये योजना ऑपरेशन खेजड़ी योजना प्रारंभ की गई। शहरी वानिकी कार्यक्रम, शहरों में भी सड़क के किनारे या अपने निजी मकानों में भी वृक्षारोपण को बढ़ावा देने की योजनाएं शुरू की गई। इनके अलावा ईंधन चारा योजना, केसर छांटा, साझा वन योजना, शहरी वृक्षारोपण योजना, बायोलॉजिकल पार्क, हरित राजस्थान अभियान आदि कई तरह के कार्यक्रम राजस्थान सरकार के द्वारा शुरू किए गए। ये कार्यक्रम मुख्य रूप से वनों के विकास, वनों का संरक्षण, किस तरह से वनों का प्रतिशत बढ़ाया जाए तथा वनों का विकास किस तरह से किया जाए, वृक्षारोपण को कैसे बढ़ावा मिले, इसके अलावा वृक्षों का संरक्षण कैसे किया जाए, जिसके माध्यम से पर्यावरण संरक्षण तथा मृदा संरक्षण आदि को भी बढ़ावा मिल सके। इस तरह से सरकार के द्वारा वनों के विकास के लिए कई कार्यक्रम शुरू किए गए, जिनकी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रदान की गई। इस तरह से राजस्थान में वनों के विकास के लिए कई योजनाएं शुरू की गई हैं, जिनका आपको ये जिसके बारे में आपको इस वीडियो के माध्यम से जानकारी दी गई। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।